अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए है। आज ही होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करें और कैरियर के लिए अनेकों अवसर पाएं। पिछले 10 सालों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में अपनी सक्षमता साबित की है। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ऐसी एकमात्र संस्था जिसके द्वारा 5000 से भी अधिक उम्मीदवारों को इंटरनेशनल होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्रूज शिप्स में रोजगार दिलाए गए। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, भर्ती जारी है। पता विजयनगरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कोमल जी, एक बात और है ना कि सोशल सर्विस जैसे आपने कहा कि वही होता है जहाँ पे आप कुछ उम्मीद नहीं करते हो कि रिटर्न में आपको कुछ मिले। आप बस कर जाते हो ताकि आप दूसरे इंसान के कुछ भलाई के लिए उस तरफ अपने कदम बढ़ाते हो। लेकिन वो मुमकिन उन्हीं लोगों के लिए है जब वो खुद से संतुष्ट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, एटलीस्ट बेसिक्स लाइक रोटी कपड़ा मकान, इन चीज़ों की कमी ना हो, तब तो वो दूसरों के लिए कर सकता है। हर किसी के लिए तो मुमकिन नहीं है ना मैम। आपने ये बात बहुत सही कही। एक्चुअली ये परसेप्शन सभी लोगों में है कि हम खुद पूरे वेल टू डू हैं तभी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। नहीं, हम एक ज़रिया है। बिल्कुल, हम एक ज़रिया है किसी को हेल्प करने की। छोटे छोटे गाँव में भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक दूसरे की सहायता कैसे की जाती है? अगर कोई इंसान गलत रूट पकड़ लिया है उसने और आपको पता है, आजकल छोटे बच्चों को भी पता है क्या गलत है क्या सही है। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें मालूम है हम जिस बच्चे को की काउंसलिंग कर रहे हैं उस बच्चे के अंदर से हमें निकालना है कि भाई तू गलत है कि सही है। उसको मालूम है कि वो गलत है, फिर भी वो कर रहा है। ये हेल्प है। हम इतनी सी भी हेल्प कर दें, हर जगह पैसे से ही हेल्प नहीं होती है। नॉट जस्ट पैसा, समय की भी तो कमी होती है ना। समय, वही घूम फिर के मैं बात आ गई हमारे कि हमारे पास समय नहीं है, टाइम की कमी है हमारे पास। आज मैं आपसे पूछती हूँ कि ऑफिस में लोग बैठे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, सोशलाइजिंग हो रहा है, ठीक है। सोशलाइजिंग किससे हो रहा है? फोन, आपके हाथ में फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं सबके हाथ में। सोशलाइजिंग बहुत, मतलब आपके पास थोड़ा सा भी समय होता है ना, आप निकाल के आप सोचते हैं अरे मैं फेसबुक ओपन करूं, देखूं कितने लाइक आए हैं, कितने डिसलाइक आए हैं, मैंने वो डाला। उसके लिए समय है आपके पास। लेडीज़ हैं, हम लोग मतलब पार्टीज अटेंड करने जाते हैं, बड़े बड़े लोग सभी, ये सोशलाइजिंग ही है, ठीक है। क्लब्स बने हुए हैं, लोग किटी पार्टीज करते हैं, सब जगह जाते हैं ना हम, उसके लिए भी हम समय निकालते हैं। बिल्कुल, उसके लिए भी तो समय निकाला ही जाता है ना। नहीं तो हम उनके लिए भी हम बोल सकते हैं हमारे पास तो समय नहीं है, हम जॉब करने जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, हम घर आते हैं, फिर हम अपने बच्चों को देखते हैं, फिर भी बच्चे गलत साइड पे जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग अपनी ड्यूटीज़ भूल गए। ऐसा होता भी तो है ना मैम, आप मदद करने जाते हो, उल्टे आप फंस जाते हो, या अननेसेसरी आपको लाइक एज ए विटनेस, एज ए बुलाने पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, फिर अपना समय निकाल के वहाँ। इस वजह से भी तो हो सकता है ना कि हमारा जो सिस्टम है इन सब चीज़ों की वेरिफिकेशन करने का, इसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए कि लोगों के दिल दिमाग से ये डर हटे। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये मैं बहुत दिन से ये बात सोचती भी थी, क्योंकि हम लोग इसमें जाते भी हैं, काउंसलिंग के लिए भी जाते हैं। कुछ जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सबकी अपनी अपनी एक बाउंडेशंस भी हैं, उनको रखना पड़ता है। हम लोग ये बोलते हैं ना कि हम सोशल वर्कर हैं, हम NGOs चलाते हैं, तो वी आर इवन मीडिया, दे आर फ्री टू टॉक, बट दे आर टॉकिंग राइट।
सही बात कर रहे हैं वो, ये चीज़ सोचनी सामने वाले की जिम्मेदारी है। मैम, हमने सुना है कि आप जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उन लोगों के भी क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है और कुछ अलग सा किया है, हमने ऐसा सुना है। हम आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे कि आपने जो कुछ भी इन स्पेशल चिल्ड्रन बच्चों के लिए किया है। जी, ये मेरे बहुत नज़दीकी मेरा काम है। मेरे जो फादर थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, लेकिन आफ्टर ही वाज ऑन अ गेजेटेड पोस्ट, पर आफ्टर रिटायरमेंट वो दिल्ली में फरीदाबाद में ही वाज प्रेसिडेंट टू सीनियर सिटीजन्स। तो उन्होंने उनके लिए बहुत काम करते थे, तो मैं उनके साथ काफ़ी जाती आती रहती थी, तो उनसे एक मैंने ये चीज़ सीखी। तो वहाँ पर भी काफ़ी स्पेशल बच्चे आते थे सीनियर सिटीजन्स के साथ, जिनके घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उनको वहाँ पर भी लेके आते थे। तो उस टाइम पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो चीज़ आई थी कि नहीं, मेरे को मेरे फादर का नाम रखना है लाइफ। मैंने मेरे फादर के नाम से मैंने एक अवार्ड भी शुरू किया है, अभी लॉन्च किया है, योगेंद्र कुमार मेमोरियल अवार्ड एक शुरू किया है। वो हर साल मैं वुमेंस डे पे देती हूँ। स्पेशल एक कोई लेडी हो जो अपने डेडिकेट कर रही है अपने काम को सीरियसली, उसके लिए देते हैं, या फिर कोई लेडी जो सिंगल मदर है और अपने काम को पूरी डेडिकेशन के साथ कर रही है, अपने बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई करा रही है, तो उसके लिए ये अवार्ड मैंने लॉन्च किया है। तो वो हम लोग करते हैं, 2 सालों से मैं दे रही हूँ, कर रहे हैं। और एक चीज़ है जो स्पेशल बच्चों के लिए आपने पूछा, तो आज के टाइम में आप देखिए कि नॉर्मल बच्चों को, नॉर्मल पेरेंट्स को, उनको सही संस्कार देना, उनको समय देना कितना मुश्किल हो रहा है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स जिनके स्पेशल बच्चे हैं वो उनकी डेडिकेशन और उनकी सेक्रीफाइस कहाँ होगी, वो कैसे अपने बच्चों को टाइम देते होंगे और उनके किस तरह से भरण पोषण करते होंगे। हमारा पंख, हमारा एनजीओ, ये अभी 2018 से ये चीज़ मैंने शुरू करी, लेकिन मैं पहले खुद अपने ही तरफ से मैं कैंप्स करती थी स्पेशल बच्चों के लिए चिन्मय मिशन ऑडिटोरियम में। हमेशा से करती आई हूँ और ये आगे करती भी रहूँगी। जहाँ से मेरे को ओपन रजिस्ट्रेशन मिलता था, मैं न्यूज़पेपर में देती थी कैंप के लिए। हम वहाँ उनके इंडोर गेम्स रखते थे, उनके टैलेंट्स देखते थे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, और काउंसलिंग सेशंस होते थे। तो उस वहाँ से मेरे को जेन्युइन फैमिलीज़ मिलती थी जो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं अपने बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन देना। उनकी जो एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे लॉक चेयर्स हैं, या उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको चाहिए होती हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, नहीं उनको फुलफिलमेंट हो पाती है। बच्चे एमआर हैं, हाइपर हैं, वो बच्चे सेंटर तक भी नहीं पहुंच सकते और वो बच्चे मेन रोड तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनके हम घरों तक जाते हैं और उनकी फुल जितनी भी उनके न्यूट्रिशन है वो हर महीने देते हैं। उनकी एक्सेसरीज़, उनकी जो डिमांड है पेरेंट्स की, कुछ उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं फुलफिलमेंट करने के लिए। ये तो हमारे 2 हाथ हैं, अगर हमें करोड़ हाथ मिल जाएं तो मेरे ख्याल हमारा आइलैंड इतना छोटा है कि एटलीस्ट हम इन बच्चों की केयर तो कर सकते हैं, उनको तो पूरी सहूलियत दे सकते हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे कि इन सब कामों के लिए, समाज सेवा जो कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए पंख के द्वारा, इनकी जो फंडिंग है वो आप कहाँ से जनरेट करते हो? अभी तो ज़्यादातर हम खुद ही करते हैं, अभी तक हमने अप्रोच नहीं करी है कहीं में भी। हमारी जो अपने मेंबर्स हैं
ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं, थोड़े से ही मेंबर्स हैं, लेडी मेंबर्स हैं। हम कभी भी हमारे मेंबर्स में हमने ये पहले से ही तय कर लिया था कि हम कभी भी किसी को पुश नहीं करेंगे कि ज़बरदस्ती है आपको कंट्रीब्यूट करना है, और ऊपर वाले की दया से हमारा ये चल रहा है और हम कोशिश आगे भी करते रहेंगे। मैम, आप लोगों का पंख जो NGO है, इनको ना सिर्फ फंडिंग लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह ऐसे जो होता है, ये सब आपको क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है फंड को लेकर, स्कीम्स को लेकर? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं, हमने ये कोशिश भी नहीं करी है। क्योंकि मैम ये जो स्कीम्स निकलते हैं सरकार की तरफ से, इसमें तो आपको फिर फंड की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सरकार इसके लिए फंड भी देते हैं। आपको जस्ट स्कीम लेना है एंड आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। ज़रूर। अभी हमारी ये कोशिश भी है कि हमने 3 अभी एक स्पेशल बच्चों की फैमिलीज़ को अडॉप्ट भी किया है। उनके हर महीने हम न्यूट्रिशन का फुलफिलमेंट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि अभी हमारा नेक्स्ट मंथ से एक टेलरिंग क्लास भी शुरू होने जा रहा है कि हमने उसको मशीन एक एक्सेसरी है उस लेडी के लिए जो वो जानती है करना, लेकिन उसके पास नहीं था, तो हमने उसको स्विंग मशीन प्रोवाइड करके दी है। उसके आगे 3 बच्चे डिसेबल्ड हैं, स्पेशल बच्चे हैं जिनकी वो सिंगल मदर केयर कर रही है। हैट्स ऑफ टू दैट मदर। हम आपको दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कोमल मैम ने जो बालिका निकेतन है जहाँ पे बच्चियाँ रहती है, वहाँ पे एक बुक बैंक भी शुरू किया है, उस बारे में भी हम मैम से जानेंगे। हाँ, आपने सही सुना है कि हमने बालिका निकेतन जो जहाँ पर बहुत प्यारी बच्चियाँ रहती हैं, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही उसको देखता है बहुत अच्छे से, क्योंकि जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मुझे बहुत अच्छी ही वाइब्स आती हैं वहाँ पर। बहुत स्वीट बच्चियाँ हैं वहाँ की। वहाँ पर हमने एक बुक बैंक और एक स्टेशनरी बैंक ओपन किया है, लॉन्च किया था, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर सर ने ही उसको इनॉग्रेट किया था, एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू सर फॉर दिस टू सपोर्टिंग अस। कितने बच्चे होंगे अप्रॉक्स बाल निकेतन में मैम? वहाँ पर 28 to 30 बच्चियाँ हैं, और मेरे ख्याल 4th स्टैंडर्ड से 12th तक की हैं वहाँ पर बच्चियाँ, और बहुत कुछ करना भी चाहती हैं। बच्चों को हम जितना फ्री छोड़ेंगे ना, उतना मेरे ख्याल उनके लिए पॉजिटिव है। आपको उनका दोस्त बनना पड़ेगा उसके लिए। दोस्त मतलब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनको बता देते हैं, बच्चे भी यही जानते हैं कि बॉयफ्रेंड है मेरा गर्लफ्रेंड है, लेकिन आज तक कभी पेरेंट्स ने उनको फ्रेंड का मीनिंग बताने की कोशिश करी है? ये डाउट को उनके क्लियर किया है? हम उनको मना कर देते हैं, बॉयफ्रेंड है बात मत करो, लड़का है बात मत करो। लेकिन अगर उनके दिमाग से हम फ्रेंड का मीनिंग उनको एकदम क्लियर कर देंगे, तो शायद हम बहुत सारे बच्चियों के साथ होने वाले हादसों को रोक पाएंगे, उनके नज़दीक जा पाएंगे। तो इसी चीज़ को लेके हमने अभी लास्ट ईयर ही एक स्कूल्स के बीच में रोलिंग ट्रॉफी का स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट होता है स्वच्छता ही जीवन। स्वच्छता ही जीवन हम सराउंडिंग्स स्वच्छ बनाने के लिए बच्चों को बताते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, बुज़ुर्गों को बताते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर हम सराउंडिंग्स हमने क्लियर कर ली, क्या हमने क्लीनलीनेस स्पीच और थॉट्स की है? जिस स्कूल से हमें ज़्यादा ओपनली इंटरेक्शन मिलता है, उस स्कूल को हम बुला के हम वो ट्रॉफ़ी हैंड ओवर करते हैं। तो अभी लास्ट ट्रॉफ़ी हमारी जो फर्स्ट गई है, वो सरस्वती शिशु मंदिर पहाड़ गांव स्कूल है,
उनके बच्चों के साथ हमने इंटरैक्ट किया था, हमें भी बड़ा मज़ा आया था, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और उनकी प्रिंसिपल भी काफ़ी खुश हुई थी और बहुत अच्छा लगा है ये चीज़। ये हमारा प्रोजेक्ट सालों तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। मेरे व्यू से आई थिंक social service is not an event, it is a blessings. Either there is a way or you make a way for them. बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संदेश कोमल जी हम सबको दे रही हैं, और अब तक आपने उनके इन बातचीत में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी और जानी भी होगी कि किस तरह समाज में समाज सेविका होने के तौर पे वो क्या क्या काम कर रही हैं और किस तरीके से समाज में ज़रूरतमंदों की मदद कर रही हैं। हम ये जानना चाहेंगे कोमल जी आपसे कि कई सालों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, कई सारे लोगों की मदद के लिए आप आगे आते हो, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो, पर्सनली भी उनकी मदद करते हो, हेल्पलाइन नंबर्स भी आपने क्रिएट कर रखे हैं कि ज़रूरतमंद लोग आपको डायरेक्ट कॉल कर सकें और आपसे मिल सकें और आपसे मदद ले सकें। तो क्या आपको इन सारे कामों के लिए कभी पुरस्कारित किया गया है? यमनी जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है मेरे से अवार्ड्स के लिए। हाँ, तो मुझे भारत निर्माण अवार्ड एक मिला था दिल्ली में, और रश्मि सिंह जी ने भी मेरे को फेलिसिटेट किया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक बार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। हमें अवार्ड लेना नहीं होता, हमें अवार्ड पाना होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम एक स्कूल में काम करते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल को पता होना चाहिए कि उसको किसको सम्मानित करना है। अगर सम्मान लेने वाला खुद अपने आप अपने लिए सम्मान मांगेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो अवार्ड कुछ मायने रखता है। बहुत अच्छी बातें कही आपने, एंड आई एम श्योर कि हमारी जो जनता है वो भी देख रही है, आपके इतने अच्छे अच्छे विचारों को सुन रही है, और हमारी न्यूज़ टीम, हमारी जनता आगे भी आपको इसी तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित डेफिनेटली करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि आप अपने कार्य में आगे बढ़ें। बहुत अच्छी सोच के साथ जिस तरीके से कोमल आनंद जी, जो पंख की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कदम बढ़ाया है न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हर वो इंसान जो तकलीफ़ में है, जिनको ज़रूरत है। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम मैम को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बातें, हमारा ये प्रोग्राम देखने के बाद ऐसे और भी जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड में, क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, खुलकर आगे आएँ। और ऐसे जिस तरीके से मैम ने कहा कि इन स्पेशल बच्चों की काबिलियत को जानकर हम उन्हें इतना उनकी सपोर्ट कर, उनकी मदद करें कि वो वाकई में और स्पेशल बन जाए। लास्टली कि पेरेंट्स के लिए जो आज चिल्ड्रंस डे है करके, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पे कोई चीज़ थोपनी नहीं कि वो उनकी फुलफिलमेंट, उनके ड्रीम्स नहीं पूरे कर रहे, अपने ड्रीम्स पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं तुमको यही पढ़ना है, यही बनना है। आर्ट्स ऑफ टू मीडिया, मैं तो बोलती हूँ सोशलाइजिंग खराब भी है, अच्छी भी है, तो क्यों ना हम सोशलाइजिंग की अच्छी बातों को ले, बुरी बातों को जाने दें। जैसा आपने सुना कि कोमला आनंद मैम कहती है बाल निकेतन में 28 बच्चियों के जो भी स्टेशनरी की जो ज़रूरतें हैं, जो किताबों की जो ज़रूरत है, हर महीने उनको पूरा करती हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम एक बच्चे की भी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ इतने सारे बच्चों का देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ एक NGO या किसी एक इंसान का है? हम तो कहेंगे कि नहीं, हम सबको इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जिस तरह
कोमल जी भी आग्रह कर रही है कि ये काम हम सब का है, क्योंकि हम सब समाज से जुड़े और हमारे समाज में अगर ऐसी ज़रूरतें हैं तो हम सबको आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम, कोमल मैम और इनके जैसे सोच रखने वाली और भी लोग और भी संस्था, इन सबको सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूरतमंदों की मदद करें और हमारे समाज को एक रहने की और बेहतर से बेहतर जगह बनाएं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। जिस तरह समाज सेवी कोमल आनंद जी ने हमारे द्वीपों में ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा कदम बढ़ाया है, हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम और भी NGOs तथा आप सबसे गुजारिश करते हैं कि कृपया नेक कामों के लिए हमेशा सहयोग दें। आपके थोड़े से समय और सहायता से किसी को जिंदगी भर की मदद मिल सकती है। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764.